विदेश से आई ननद हिंदी कहानी। ससुराल में बहू और बेटी की स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की होती है। कहने को देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन असल ताकत प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ठीक वैसे ही कहने को तो घर की लक्ष्मी बहू होती है, लेकिन जहां बात असल धौंस और अधिकारों की आती है, वहां बाजी ननद के हाथों में पहुंच जाती है। ऐसे ही एक परिवार से आज आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली में रहने वाले ढिल्लन जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जसप्रीत, जिसकी शादी सिमरन से हुई है, और बेटी सुखप्रीत, जिसकी शादी कनाडा में रहने वाले मनिंदर के साथ। सुखप्रीत पहले ही मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। दूसरा, उसकी शादी कनाडा में जो हुई थी तो वो घर की प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ चीफ गेस्ट भी बन गई थी। बेटी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मम्मी जी का दिल बेटी के लिए आज भी बहुत ज़ोर से धड़कता है। मम्मी जी हर दूसरे दिन सुखी को फ़ोन लगाकर कहती थीं, पुत्र जी, तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए, कब आ रही है इंडिया? अभी कोई प्लान नहीं है मम्मी, देखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। फिर एक दिन मम्मी जी, इनका फ़ोन आया था, बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे थे। क्या खबर है पुत्र? मम्मी जी, सुखी दीदी आ रही हैं कनाडा से। वो बोल रही थी कि आपका नंबर लगा रही थी, लेकिन फ़ोन लगा ही नहीं, इसलिए इन्हें फ़ोन करके बताया। हाय पुत्र, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। कितना समय हो गया सुखी से मिले हुए, मेरी तो आंखें ही तरस गई हैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए। वैसे एक बात बोलूं मम्मी जी, आपको ना सुखी दीदी की शादी कनाडा में नहीं करनी चाहिए थी। ये कैसी बेहूदी बात कर रही है तू सिम्मी? मम्मी जी, सुखी दीदी आपकी इकलौती बेटी है ना, आप उनसे मिलने के लिए रात दिन तरसती रहती हो। आप माँ हैं और माँ का दिल तो करता ही है बच्चे को देखने का। अगर सुखी दीदी कनाडा नहीं गई होती तो जब आपका दिल करता तब आप उनसे मिल सकती थी। वैसे मम्मी जी, मेरा तो मानना ये है कि चाहे 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन अपनों के ही बीच में रहो। मेरी बेटी कनाडा में ब्याही गई है, इससे बड़ी और खुशी मेरे लिए क्या होगी? अरे लोग तो तरसते हैं ऐसे दामाद के लिए, और तू बोल रही है मैं इतने बढ़िया रिश्ते को छोड़कर यहाँ इंडिया में उसकी शादी कर देती। सिम्मी समझ गई थी कि मम्मी जी से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि सिमी उनकी बेटी की खुशियों से जलती है। उस दिन के बाद से सिमी ने अपनी सास से इस बारे में और कोई भी बात नहीं की। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और आखिर वो दिन भी आ गया जब सुखी कनाडा से भारत आ गई। पूरे घर में खुशी का माहौल था। मम्मी जी के उदास चेहरे पर अब चमक लौट आई थी और वो सुखी की पसंद का खाना तैयार करने में लगी हुई थी। मम्मी जी वैसे तो दिन भर अपने घुटने लिए बैठी रहती हैं, और आज देखो 2 घंटे से रसोई में खड़ी हुई हैं, एक बार भी उनके मुंह से उफ भी नहीं निकली। देखो मम्मी, मैं आ गई। हाय मेरा पुत्र, कितनी कमज़ोर लग रही है तू। मम्मी, कमज़ोर नहीं, इसको फिट होना कहते हैं। कनाडा में सब अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, आप लोगों की तरह नहीं, पेट पर मटके बांध कर रखे हुए हैं। सुखी को सोफे पे बिठाकर दोनों सास बहुएं उसके लिए डिनर तैयार करने में लग जाती हैं। रात होते ही, अरे सुखी दीदी, आओ खाना खा लो। आज तो मम्मी जी ने खुद आपके लिए खाना बनाया है। ओह माय गॉड, भाभी, ये कैसा खाना बनाया है? इतना तेल, इतना अनहेल्दी खाना खाते हो आप लोग? मनिंदर जी ने तो इसे देख लिया तो उनका तो मन ही खराब हो जाएगा। अरे बेटा, आज तो मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। बचपन में कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाती थी तू। अरे मम्मी, वो बचपन की बात थी, अब ऐसा खाना नहीं खाती मैं। आप ऐसा करो, मेरे लिए सलाद ही काट दो। बस सलाद? अरे पुत्र, मैंने तो तेरे लिए कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं,
और तू कह रही है सलाद बना दो। मम्मी, कनाडा में तो हम लोग अक्सर रात को सलाद ही खाते हैं। सुखी खाना खाए बिना ही वहां से चली जाती है। दोनों सास बहू वहां सन्न सी खड़ी रह जाती हैं। कोई बात नहीं सिमी बेटा, बाकी सबको खाना परोस दो। होता है कभी कभी पसंद बदलती रहती है। सिमी महसूस कर रही थी कि सुखी जब से यहाँ आई है तब से चीज़ों को अजीब सी नज़र से देख रही है। क्या बात है सुखी, कुछ परेशान सी लग रही हो? परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग कुछ खास हाइजीन मेंटेन नहीं करते। क्या क्या बताऊँ आपको, हर जगह बस गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ रही है। आपको पता है कनाडा में गंदे वॉशरूम भी आपके वॉशरूम से ज़्यादा साफ होते हैं। आप कहना क्या चाह रही हो दीदी? मैंने तो आज ही पूरे घर की सफाई की है। भाभी, आपको पता ही नहीं कनाडा क्या चीज़ है। स्वर्ग से भी सुंदर जगह है वो। और सबसे बड़ी बात, वहाँ जीने की आज़ादी है। अब अपने आप को ही देख लो, ज़रा सा दुपट्टा सरका नहीं कि मम्मी जी आपको आंखें दिखाने लगती हैं। और कनाडा में आप कुछ भी पहनो, कहीं जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहाँ कोई किसी को जज नहीं करता है। यहाँ इंडिया में तो सब अपने से ज़्यादा दूसरों को देख के जलते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? सुखी दीदी, आप खुद इंडिया की होकर ऐसी बातें कर रही हो। ये जो आपने बातें बताई हैं ये हमारा कल्चर है। पूरे कपड़े पहनना, बड़ों का सम्मान करना, ये हमारा कल्चर है। कंपैरिजन जैसी कोई बात ही नहीं है इसमें। हमारे देश में परिवार सबसे पहले है और कनाडा में पर्सन। जब बुनियादी सोच में ही अंतर है तो डिफरेंस तो दिखेगा ही। अभी आपने कनाडा देखा ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो भाभी। जो एक बार कनाडा चला जाता है ना, वो फिर यहाँ लौटना नहीं चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई तो हर जगह होती है। ओह, अब समझ में आया। ये आप नहीं, आपकी जलन बोल रही है। वरना अपने दुश्मन से भी कोई ऐसी बात ना कहे। ऐसे आपको बड़ा अफसोस होता होगा कि इस घर की बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है और आप यहाँ रोटियाँ पकाती हो। बिल्कुल भी नहीं, अफसोस क्यों होगा? किसने तुमसे कहा कि मैं बस रोटियाँ बेलती रह गई? मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। माना यहाँ पैसा थोड़ा कम मिलता है, फिर भी यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कोई मोल नहीं है। हमारे पास अपना परिवार होता है, माँ बाप होते हैं। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का जो माँ बाप से भी दूर कर दे? मम्मी जी कितना तड़पती हैं आपको याद करके। मैं उन्हें ये दुख देना नहीं चाहती, इसलिए मैं तो कभी कनाडा नहीं जाऊंगी। बहू की बात सुनकर मम्मी जी को एहसास होता है कि जिस बेटी के मुंह में वो आज तक अपनी बहू को इग्नोर कर रही थी, वास्तव में वो उनसे कितना प्यार करती है। सिमी बहू, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक सुखी सुखी करती रहती। कभी मैंने तुझे अपनी बेटी माना ही नहीं। लेकिन मैं अब अपनी भूल सुधार के जो मेरे पास है मैं उसी की कद्र करूँगी। कोई ना सुखी पुत्र, अब तू जा कनाडा। मुझे भी अब खुश रहने की वजह मिल गई है।